अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के मातहत चलाए जा रहे मराठवाड़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल के हमारे डायरेक्टर आरिफा बसवी बागी, सलाउद्दीन साहब, रजीम मोतीवाला, ज़मीर खादरी साहब, प्रिंसिपल परवीन बाजी, डॉक्टर वक़ार अहमद साहब, डॉक्टर गौसिया नदम, जावेद कुरैशी साहब, रिजवान खान साहब और यहाँ पर तमाम मौजूद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। मुझे ना तो ज़मीर खादरी साहब के इतना अच्छा बोलना आता है और ना जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उनके जैसा बोलना आता है। मैं बोलता हूँ तो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बोलता हूँ और डट कर बोलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं एक बात ये हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हमारे माशरे में, अगर हमारी सोसाइटी के अंदर अगर कोई तालीम को पहुँचाने का काम कर रहा है और ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर एजुकेशन को फैलाने का, पहुँचाने का जो काम कर रहा है, आपको लगता होगा कि एक खासदार बहुत बड़ा है, एक आमदार बहुत बड़ा है, एक मिनिस्टर बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी नज़र के अंदर जो एजुकेशन फैलाने का और पहुंचाने का काम कर रहा है उनसे बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि आज वक्त की ज़रूरत है और ये बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, इस मुल्क के अंदर जितनी भी जात, धर्म, मज़हब के लोग रहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर किसी एक मज़हब के बच्चों का है जो पढ़ाई से दूर है, जो स्कूल नहीं जा रहे, जो स्कूल जाकर चौथी, पांचवी, छठी के बाद स्कूल छोड़ दे रहे, तो वो मज़हब, वो कौम जो है वो हमारी कौम है। मुसलमानों का सबसे कम परसेंटेज है। इसीलिए जो भी आज स्कूल चला रहे, कॉलेजेस चला रहे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, उनकी कदर करने की ज़रूरत है। क्योंकि सही मानों में इस कौम को आगे बढ़ाने का अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो टीचर्स हैं, वो मैनेजमेंट है जो स्कूल चला रहे हैं। मुझे यकीन है कि ऐसे बहुत सारे लोग, मैं हर रोज़ कोई ना कोई स्कूल की गैदरिंग के अंदर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स के अंदर कितनी दिलचस्पी है। दिक्कतें आएंगी, तकलीफें आएगी। जो गांव के अंदर बड़ी गुर्बत के अंदर, गरीबी के अंदर उनके माँ बाप ने जिंदगी गुजारी है, लेकिन ऐसे कितने केसेस हैं कि आज वो बच्चे क्लास 1 ऑफिसर है, यूपीएससी पास किए हुए हैं, आईएएस का एग्जामिनेशन पास किए हुए हैं, आईपीएस का एग्जामिनेशन पास किए हैं। वो बच्चों ने ये नहीं सोचा कि हमारे माँ बाप गरीब है, वो पैसा कहाँ से लेके आएंगे हमारे पढ़ाने के लिए, और ना माँ बाप ने ये सोचा कि हम ऐसी हालात के अंदर अपने बच्चों को कैसा पढ़ा सकते हैं। आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, आपके इरादे नेक होने चाहिए। अल्लाह कहीं ना कहीं से रास्ते निकालता है, अल्लाह कहीं ना कहीं से जरिए बनाता है। इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और अगर इसकी कोई जिंदा मिसाल अगर देखनी है तो आप, क्योंकि हमें भी यही बताया गया था कि नहीं कैसे जीत कर आ सकते हैं, कोई हमारा नुमाइंदा लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कैसे जा सकता है। आते हैं, अगर हर इंसान ने ये अहद कर लिया कि मैं कुछ बच्चों की जिम्मेदारी लेता हूँ, तो जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, मैं हर रोज मेरे ऑफिस के अंदर ऐसे कई बच्चे आते हैं जो कॉलेज पास कर चुके हैं, यूपीएससी करना है लेकिन फीस के लिए पैसे नहीं है। जिसको जैसी मदद आप कर सकते हैं आप करिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक मुश्किल दौर है जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, वो मुश्किल दौर भी इंशाअल्लाह आगे निकल जाएगा। हमारे हौसलों को पस्त मत होने दीजिएगा, हमारे बच्चों को पढ़ाइएगा, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दीजिएगा। और अगर बच्चा अच्छा होशियार है तो यकीन मानिए कि कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि बच्चा अगर होशियार है तो सिर्फ उसका मजहब देखकर उसे निकालेंगे। अगर होशियार है तो कहीं ना कहीं वो आगे चमकेगा। कैसे कितने सारे आज IAS IPS ऑफिसर्स आज हमारे नौजवान
बच्चे पास हो रहे हैं। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अंसार शेख यही जालना के पास एक छोटे से गांव का एक लड़का था। बाप क्या करता? तो बाप ऑटो रिक्शा चलाता है। माँ क्या काम करती? तो माँ जो है वो दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी। लेकिन आज वो बच्चा क्लास 1 ऑफिसर है पश्चिम बंगाल के अंदर। अभी कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई। बड़े बड़े ऑफिसर्स आए, बड़े बड़े पुलिस वाले आए और उसको सैल्यूट करके चले गए। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैंने मुश्किल का दौर निकाल चुकी है, मेरा बच्चा जो है वो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा तो उसे भी बड़े बड़े अधिकारी आकर सैल्यूट करेंगे और इम्तियाज जलील भी उन्हें सैल्यूट करेगा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि डिग्री तो हर कोई ले लेता है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए। और बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि अगर तुम कितने भी बड़े लिखे हो जाए, कितना भी अच्छा पढ़ ले, बड़ी बड़ी डिग्रियां बड़े बड़े कॉलेजेस से हासिल कर ले, लेकिन तुम अगर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करेंगे, आज हमारे माशरे की हालत ये है, एक सच्चाई बयान कर रहा हूं जो आप सबको तकलीफ होनी चाहिए सुनकर, कि सबसे ज्यादा अगर नशा अगर कोई कर रहे हैं तो हमारे बच्चे कर रहे हैं। नशे का कारोबार कोई कर रहे हैं तो हमारे इलाकों के अंदर हमारे ही बच्चे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ना पुलिस इसमें आपकी मदद करेगी, ना हुकूमत आपकी मदद करेगी। आपको आपके पैर का कांटा खुद ही निकालना होगा। आपको अपनी तकलीफ का रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से इतनी गुजारिश करना चाहूंगा, एक साथ बनकर रहिए। जिस दौर के अंदर हम जी रहे हैं उसकी हालत कुछ ऐसे है कि पहले हमारे नौजवानों को तालीम से मोड़ दिया जाएगा, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिया जाएगा, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर चलो वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। मैं एक बार फिर से पूरे मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे यहां से हाईकोर्ट में जाना है, मैं वकील नहीं हूं, ना मैंने लॉ किया हूं, ना मैं वकील हूं पेशे से, लेकिन एक केस मैंने हाईकोर्ट के अंदर डाला हुआ हूं और वो केस मैं कोई वकील नहीं लगाया हूं, मैं हाईकोर्ट के अंदर खुद वकील बनकर खड़े रहता हूं और वो केस लड़ता हूं। अभी उसकी हियरिंग है। मकसद यही है कि मेरे शहर में, मेरे जिले के अंदर अच्छे हॉस्पिटल बनने चाहिए और वो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स, नर्सेस, इक्विपमेंट्स होने चाहिए। अमीरों के लिए तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले जाते हैं। एक एमपी हूं मैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर कोई हॉस्पिटल है तो वहां पर मुझ जैसे एमपीओ को मुफ्त में इलाज करने की सहूलत हुकूमत देती है। लेकिन मुझे जिसने एमपी बनाया है वो आप लोग हैं और आपके लिए मैं लड़ने के लिए वहां पर जा रहा हूं। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। और मैं एक बार फिर से पूरे मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ज्यादा वक्त नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे हाईकोर्ट जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।